श्राद्ध पक्ष में जो तिथि होती है अपने पूर्वजों की, उसके अनुसार सभी लोग अपनी तिथि के अनुसार अपने पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं। लेकिन जब आप श्राद्ध कर रहे हैं अपने पितरों का, तो आपको श्रद्धा भाव रखते हुए पूरे विधि विधान के साथ ही श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध करते समय शास्त्रीय विधि अपनानी चाहिए। आप ऐसा नहीं है कि जो भी मन में आ रहा है उस हिसाब से आप श्राद्ध या पितरों का जो तर्पण कर रहे हैं वो कर लें। आपको पूरी विधि के अनुसार ही श्राद्ध करेंगे, तभी आपको पूरा फल मिलेगा। इस दिन आपको श्राद्ध करते समय क्या आपको विधि अपनानी है, आइए जानते हैं। सबसे पहले जिस दिन आपके घर में आपके पितरों का आपकी तिथि के अनुसार श्राद्ध आप कर रहे हैं, उस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। जो आपका देव स्थान है और जो पितृ स्थान है, यानी कि जो आपने अपने पूर्वजों की तस्वीरें लगा रखी होंगी, उस स्थान को भी आप गंगा जल से पवित्र कर लें। इसके बाद महिलाएं जो भोजन बना रही हैं, उनको सात्विकता का पूरा ध्यान रखना है। महिलाओं को इस बात का ध्यान रखना है कि जब वह पितरों के लिए भोजन बना रही हैं तो बिल्कुल स्वच्छता के साथ भोजन को बनाएं, शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। जब आप श्राद्ध जिसको दे रहे श्राद्ध का भोजन, आप या तो किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को खिला दें, या अगर श्रेष्ठ ब्राह्मण नहीं है, मतलब आपको उपलब्ध हो पा रहे हैं उस दिन, तो आप अपने घर के अधिकारी जैसे दामाद और भतीजे, उनको भी श्राद्ध का न्योता दे सकते हैं और उनको भी भोजन खिला सकते हैं। ब्राह्मणों से पितरों की पूजा करवा लें और तर्पण का कार्य कराएं। पितरों के निमित्त अग्नि में गाय का दूध, दही, घी और खीर अर्पित करें। ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो आपके पितृ होते हैं उनका जो पसंदीदा व्यंजन होता है वही उनकी श्राद्ध वाले दिन बनाना कई लोग अच्छा मानते हैं। इसके अलावा जब आप भोजन बना लेंगे तो उसमें से आपको 4 ग्रास ज़रूर ही निकालने हैं। एक गाय का, एक कुत्ते का, एक कौवे का और एक अतिथि का। तो 4 ग्रास आप भोजन में से ज़रूर निकाल लें। ब्राह्मण को आदर पूर्वक भोजन करवाएं, मुख शुद्धि करें और आप जितने यथासंभव आपकी आर्थिक संपन्नता जितनी है उसके अनुसार आप ज़रूर ही दक्षिणा दें। वस्त्र वगैरह ज़रूर दें और इसके अलावा दक्षिणा ज़रूर दें। ब्राह्मण स्वस्ति वाचन और वैदिक पाठ करें तो बहुत ही अच्छा रहता है। गृहस्थ और पितरों के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करें। कहा जाता है घर में किए गए श्राद्ध का पुण्य तीर्थ स्थल पर किए गए श्राद्ध के पुण्य से कहीं अधिक गुना उसका फल मिलता है। तो घर पर भी आप जब आप श्राद्ध का पुण्य कार्य कर रहे हैं तो उसका आपको फल बहुत अधिक मिलेगा। आर्थिक कारण से यदि कोई व्यक्ति कोई बहुत बड़ा श्राद्ध नहीं कर पा रहा है, लेकिन अपने पितरों की शांति के लिए वास्तव में उसके मन में भाव है, तो उसे पूर्ण श्रद्धा भाव से अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी उसके पास उपलब्ध है, अन्न है या फल हैं या सब्जियां हैं, जो संभव हो सके वो श्रद्धा भाव से किसी ब्राह्मण को दान में दे सकते हैं। और यदि यह परिस्थिति भी संभव ना हो पा रही हो तो 7-8 मुट्ठी तिल जल सहित किसी योग्य ब्राह्मण को दान कर देने चाहिए। इससे भी श्राद्ध का पुण्य प्राप्त होता है। इसके अलावा हिंदू धर्म में गाय को बहुत महत्व दिया गया है। गाय की पूजा और गाय को दिया गया भोजन बहुत महत्व रखता है। इसीलिए इस दिन गाय को भरपेट घास खिलाने से भी पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। यदि आप जो ऊपर दिए गए हैं विधियाँ उनमें से आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो भी आप किसी एकांत स्थान पर दोपहर समय सूर्य के दोनों ओर हाथ उठाकर अपने पूर्वजों से और सूर्य देव से प्रार्थना करें। प्रार्थना में आप बोले, हे प्रभु, मैंने आपके समक्ष अपने हाथ फैला दिए हैं। मैं अपने पितरों की मुक्ति के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ। मेरे पितर मेरी श्रद्धा भाव से ही संतुष्ट हो जाएं। ऐसा करने से भी व्यक्ति को पितृ ऋण से मुक्ति मिल जाती है। जो भी श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करता है उसकी बुद्धि, स्मरण शक्ति, पुत्र पौत्रादि आदि ऐश्वर्य में वृद्धि होती है और ऐसा व्यक्ति पूर्ण फल भोगता है। इसीलिए आप भी श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों का श्राद्ध पूर्ण श्रद्धा भाव से करें। पितृ आपके श्रद्धा भाव को ही देख करके खुश हो जाते हैं, लेकिन करें ज़रूर ही। तो आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप इसी तरह की और जानकारियाँ लेना चाहते हैं तो हमारे भक्ति मार्ग चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिए वीडियो को।
धन्यवाद।